राधे कृष्णा साथियों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा कर अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आ गई है एलटी ग्रेड की वैकेंसी। फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। तो जो पहले पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ेंगे फिर वही, क्योंकि आना है वहीं से, प्रश्न उठाना है वहीं से, जाएंगे कहाँ। तो खैर मैं तो अप्लाई कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरी उम्र जो है 40 पार कर गई है। अभी तो 40 के अंदर ही 1-2 जुलाई के पहले ही 40 पूरा हो गया, तो मैं तो भर नहीं रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, पीजीटी टीएसटी अभी तो जो 2022 में जो मैंने फॉर्म भरा है उसके लिए तो पढ़ रही हूँ। तो अभी एक टॉपिक है भारतीय युग। सभी युग से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अलग अलग युग से अलग अलग तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। लेकिन कहाँ से बनाए जाएंगे? उसी में से बनाए जाएंगे जो टॉपिक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं भारतीय युग के कुछ प्रश्न। सबसे पहले, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनका भी स्वागत है, जो पुराने हैं उनका भी स्वागत है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो ये टॉपिक है भारतीय युग से। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे, कौन थे? यह पीजीटी 2000 में पूछा हुआ था, तो बाबू तोताराम। तो अब यहाँ से क्या है कि प्रश्न लिखने का मेरा मतलब ये है कि जो ये टॉपिक है, तो इनके सभा में कौन कौन था? भारतीय युग के पेज पे जाइए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक जरूर पढ़िए, उस पेज पर जाइए। और इस टॉपिक से भाषा संवर्धनी के सभा में कौन कौन था वहाँ से ज़रूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह फूलों का गुच्छा। बहुत बार पूछा गया है, ये भी पीजीटी 2000 में आया था। अगला प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं? तो यह पीजीटी 2002 में आया था, भारतेंदु। तो उनके सभी नाटकों को याद कर ले, और कौन अनुदित है और कौन मौलिक है ये भी याद कर ले। नाटक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं। कवि वचन सुधा क्या थी? तो कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी जिसको भारतेंदु ने 1868 में निकाला। ये भी पीजीटी 2002 में पूछा हुआ था। और अगला प्रश्न है कि पांचवा, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये कौन लिखा है? तो यह भी पीजीटी 2002 में और पीजीटी 2005 में पूछा हुआ है। तो एक किसने कहा है? भारतेंदु में। और इसके बाद भी बहुत बार पूछा हुआ है, मैंने नेट दिया हुआ है। और उसके बाद भी पीजीटी 2019 या 19 और 21 का भी दिया हुआ है, तो उसमें भी कई बार पूछा हुआ है। प्रश्न बहुत बार पूछा है, केवीएस में, एनवीएस में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो ये पीजीटी 2003 में आया था, और इसका जो उत्तर है वो स्वयं भारतेंदु जी हैं। फिर क्या, बकरी बिलाप किसकी काव्यकृति है? तो यह पूछा हुआ है कब? पीजीटी 2003 में, और यह भारतेंदु की है। फिर अगला प्रश्न है 8वां, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो यह प्रश्न पूछा गया है पीजीटी 2004 में। इसके अलावा भी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन मेरे प्रश्न लिखने का मतलब है कि जो जितना भी प्रश्न मैंने लिखा है 13 प्रश्न है, और 13 से संबंधित जो टॉपिक आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ज़रूर पढ़ लें। तो ये उत्तर है भारतेंदु से। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, अरे क्या है, रचना नहीं है, रचना मैं लिखना भूल गई हूँ। कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? कौन सा निबंध था, लिखना मैं भूल गई हूँ। तो यह है भारत हरण। तो 3 ऑप्शन और थे, उन्हीं का निबंध था, तो मैंने नहीं लिखा है। तो आप लोग के लिए क्या है, मेरे लिए भी, कि जितना भी भारतेंदु का निबंध है उसको याद कर लें, ताकि अगर इस तरह के प्रश्न आए फिर कि कौन सा भारतेंदु का निबंध नहीं है, तो हमें याद आ जाए। और यह आया हुआ है पीजीटी 2009 में। तो लिखने का मेरे मकसद, मेरे पास पेपर है, लेकिन लिखा मैंने इसलिए कि जब तक अपने हैंड राइटिंग में नहीं लिखो, ऐसा मेरा मानना है, तब तक प्रश्न याद नहीं होते। अगर आप भी कुछ ऐसा सोचते हैं तो ज़रूर लिख लें, सहमत हैं तो ज़रूर बताएं हम। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो ये भी पीजीटी 2009 में आया हुआ था। तो इसका उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त है। यह द्विवेदी युग के हैं। तो आप एक काम करें कि जो निबंधकार हैं जितने भी, हाँ मुकुंद आपका नाम है, तो क्या जितने भी निबंधकार हैं उनको पढ़ लीजिए कि टॉपिक है ये। फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के नाटककार हैं? तो इसमें भी 3 ऑप्शन और था, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि मुझे तो पढ़ना है भारतेंदु युग के सभी नाटककार को, नोट बनाऊंगी। श्रीनिवास दास,
और अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। यह पीजीटी 2013 में पूछा हुआ था। यह किस पत्रिका में छपी थी? तो यह हिंदी प्रदीप में छपी थी। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो 1873 में कालचक्र की भूमिका से ली गई थी और ये पीजीटी 2013 में पूछा गया और टीजीटी 2021 में या पीजीटी 2021 में भी ये पूछा गया प्रश्न। इसके अलावा भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये 13 प्रश्न हैं, समझिए कि 13 टॉपिक हैं और आप इन्हें नोट कर लीजिए। और इनसे संबंधित रामचंद्र शुक्ल की फिर से दोहरा रही हूँ, रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें से इन सभी प्रश्नों से संबंधित सभी टॉपिक को, सभी लाइन को याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो भारतेंदु युग से आना ही आना है, सभी युग से आना है और भारतेंदु युग से न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। धन्यवाद।